औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये मेरे वसेब का विरसा है। ये न समझिएगा कि यहाँ कोई जंग अज़ीम हुई थी या कोई कुश्त खून का बाज़ार यहाँ सजाया गया था या खून की नदियाँ बहाई गई थीं या यहाँ कोई बैरूनी हमला आवरों ने आकर तबाही मचा दी थी जिसकी वजह से ये हाल हुआ ठहरा है। ये हमारे अपनों की मचाई हुई तबाहियाँ हैं। ये हमारे अपनों की लूट मार का नतीजा है। ये मैं आया ठहरा हूँ साबका रियासत बहावलपुर के एक मशहूर व मारूफ रेलवे स्टेशन टिब्बी इज़्ज़त पर। यह इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन हुआ करता था। इसके आसार देखें, इसका बोला ही नहीं जा रहा इसकी हालत देखकर। ये वो दरख्त हैं जो पुराने यहाँ ठहरे हैं और मैं इसकी इमारत आपको दिखा दूँ। ये है टिब्बी इज़्ज़त की इमारत। ये इस पर किलोमीटर्स और मीटर्स लिखे हुए हैं। मीटर्स नहीं होंगे, माइल्स होंगे। ये जो लिखा जाता है, जैसे ये किलोमीटर्स लिखा हुआ है 787.371। ये दरमियान यानी बताते हैं कि यहाँ से ये लाहौर और कराची इतना फासले पर होगा। यानी 787 किलोमीटर मेरे ख्याल में यहाँ से कराची की तरफ और 371 लाहौर की तरफ और 489 ये माइल्स हैं, क्योंकि उस ज़माने में माइल्स हुआ करते थे, बाद में ये किलोमीटर्स का रिवाज आ गया। तो ये स्टेशन है टिब्बी इज़्ज़त, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साथ में एक छोटा सा 2 कमरे जो बने ठहरे हैं, ये बाद में बनाए गए। ये वो इमारत है जो अब्बासी दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों ने तामीर की। अब ये देख लें आप कि इस इमारत की बनावट में कोई नुक्स होता या इसमें लगने वाले सामान में कोई 2 नंबरी होती तो ये इमारत ज़मीन बोस हो जाती। लेकिन ये इमारत तो जूं की तूं ठहरी है। और इसके ये गार्डर मुलाहज़ा फरमाएँ और इस पर लगी हुई कड़ियाँ मुलाहज़ा फरमाएँ कि पता नहीं इसका कलर भी कब हुआ होगा, लेकिन अभी तक ऐसे चमक रही हैं कि छड्डा फूक चक्कर हो तो तलुन्ना भी नकोर निकला सन। लेकिन अब ये हाल है। ये साथ में स्टेशन मास्टर के बैठने के साथ ही ये कमरा है। यहाँ यकीनन अमला ही बैठता होगा। इसके दरवाज़े उखाड़ लिए गए हैं। कड़ियाँ और शतीर हया की तने खड़े नहली। ये है मेन एंट्रेंस। अब ये देखें उस दौर के हिसाब से यहाँ मुसाफिरों के पीने के लिए जो पानी के बड़े दिल्ले रखे जाते थे, ये उनके दिल्ले रखने की जगहें देखें, अभी तक बेहतरीन हालत में। और ये साथ में बैठने की जगह। और ये मेन कमरा है इस स्टेशन में दाखिले का। यहाँ पर वो बोर्ड भी अब तक ठहरा है जहाँ पर उस दौर का किराया लिखा हुआ है। यानी किराया अब कहीं से स्टेशन नहीं पढ़ा जा रहा तो कहीं से किराया लिखा हुआ नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन डेरे नवाब साहब का यहाँ से किराया था 3 रुपया। किस दौर में था? दर्जा अव्वल का। दर्जा दोम का 2 रुपये था। डेरा नवाब और कुलाब। अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखूँ मुल्तान का किराया था जी, मुल्तान मुज़फ़्फ़राबाद 20 रुपये दर्जा दोम का। और ये किस दौर का किराया नामा है? यहाँ डेटें वगैरह मिट गई हैं। ये यकीनन टिकटें चलाने वाली जगह थी। टिकट घर लिखा हुआ भी है इस पर। और इसके ऊपर वो ज़रूरी इतलात लिखी हुई हैं जो इससे पहले हर रेलवे स्टेशन पर ये बोर्ड मौजूद हुआ करता था। इस पर ये यहाँ ठहरने वाली गाड़ियों के औकात कार हैं जो यहाँ रुकती थी उस दौर में। इसकी इमारत की खूबसूरती मुलाहज़ा फरमाएँ, इसका ढांचा मुलाहज़ा फरमाएँ और इसकी छत देखें इस कमरे की भी वैसी बेहतरीन हालत में ठहरी है। और ये इसके साथ एक और कमरा है।
ये भी अमले के बैठने के लिए होगा यकीनन। और इसी कमरे के साथ एक और कमरा भी है जो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि सामान रखने की जगह है। और ये वो कमरा है जिसमें ये फट्टियाँ जो उस दौर में लगी होंगी, इनके निशानात बता रहे हैं कि यहाँ जो अमला बैठता था, फिर उनकी रहनुमाई के लिए जो चार्ट वगैरह छपे हुए होंगे वो यहाँ लगे हुए होते थे। और तलिए हम खखराई टेक लगे खड़े हैं, ये ऊपर छत मुलायजा फरमाए इसकी भी इतना ही टेम्पो बैठन से। देखो जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये देखें वाली वारिस ना रह जाएं तो फिर जानवर और परिंदों की जगह बन जाती हैं। ये तो कानून कुदरत है। और इन ईंटों पर मैं कोशिश करूं, क्या लिखा हुआ है, SMA सादिक मोहम्मद एंड कंपनी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इस पर क्या है, इस पर भी किसी कंपनी का नाम है, ये देखें। अब इसके साथ जो स्ट्रक्चर था, ये आपको सामने इसके मुलाजमों के क्वार्टर रिहायशी नज़र आ रहे होंगे जो अब बर्बाद हुए ठहरे हैं। ये बत्ती गोदाम है, यहाँ वो सामान रखा जाता था जो तरसील जिसकी होती थी पूरे मुल्क में। और यहाँ बत्ती गोदाम उसको भी कहते हैं कि उस ज़माने में रोशनी के लिए या मुरम्मत के लिए जो सामान रखा जाता था वहाँ उसका भी स्टॉक होता था। इसके साथ वो क्वार्टर है, मैं एक नज़र आपको क्वार्टर दिखा दूँ। अब हुक्मरानों से जो गुज़र गए, लूट मार करके इस मुल्क को खा कर बर्बाद करके जो चले गए, उनको छोड़िए, बल्कि लानत भेजिए उन पर जिन जिन ने भी इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, चाहे वो जिस जमात के हैं, जिस गिरोह के हैं, जिस मसलक के हैं, जिस मज़हब के हैं, जिस बिरादरी के हैं, चाहे जिस जमात से भी उनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने भी इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, मुश्तरका तौर पर उन पर लानत भेजिए। लेकिन अब सवाल नए हुक्मरानों से है कि इस विरसे को संभालने के लिए क्या वो कोई इक़दामात करेंगे। अगरचे अब ये इस हाल को पहुंच चुका है कि इसको संभालना भी जान जोखों का काम है। अब ये देखें, ये कितने ही खूबसूरत रिहायशी क्वार्टर थे। और बरामदे में एंट्री के लिए भी ये देखें, ये सामने दरवाजे लगे हुए हैं, पीछे इसके रिहायशी कमरे हैं, आगे बरामदा है। और बरामदों में एंट्री के लिए भी इंतहाई खूबसूरत देखें तरीके से दरवाजे बनाए गए। और ये कमरे अब क्योंकि टूट फूट का शिकार हैं, दिखाना फजूल है आपको। यह इमारत कुछ नई लगती है तो अफसोस इसी बात का है कि वो अंग्रेज़ जो हम मुसलमान तो ना थे, हमारे कुछ ना लगते थे, उन्होंने तो जब तक यहाँ हुक्मरानी की या जब तक उनका अख्तियार रहा, वो जिस इलाके में गए हसीन यादें छोड़ गए और उस इलाके की तरक्की के लिए, वहाँ इंसाफ मुहैया करने के लिए उन्होंने जान तोड़ कोशिश की। क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग यही बताते हैं कि उस दौर में इंतहाई अमन व अमान था, हर काम वक्त पर होता था, किसी को किसी का हक मारने की जुर्रत न थी। लेकिन ये क्या हुआ कि जिन लोगों को बुरा भला कह कह कर, जिनके ख़िलाफ़ जुलूस निकाल कर हम उनकी रोज़ाना हर नई बात पर ऐसी की तैसी कर देते हैं, उन्होंने तो हमारे विरसे को भी संभाला, हमारे इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल को भी बेहतर किया। लेकिन जब हमारे अपने कलमा गो भाई आए तो ये क्या हुआ कि लूट मच गई और इस मुल्क का होना दिन कख नहीं बचा खड़ा। अब ये जो कुछ हुआ है इस मुल्क के विरसे के साथ, इस मुल्क के वसाइल के साथ, ये किसी गैर मुल्की किसी काफिर ने
तो नहीं किया ना, ये हमारे ही सियासतदानों ने, हमारे ही बाख्तियार लोगों ने, हमारे ही बाख्तियार अफसरों ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है कि ये इमारत, अब ये इस इमारत को आप देख लें, अगर इसकी मामूली देखभाल की जाती तो ये इससे ज़्यादा बेहतर हालत में ठहरी होती। क्योंकि अगर ये मखदूश होती, गंदी होती, तो इसने गिर पड़ना था। 100 साल से ऊपर हो गया है इस इमारत को, ये तो आज भी ठहरी है। लेकिन अफसोस कि हमारे अपने ही भाइयों ने अपने ही मुल्क के वसाइल को और अपने ही मुल्क के विरसे को तबाह व बर्बाद कर दिया। और अभी भी वो लोग जो सिर्फ पैसे को दीन ईमान समझते हैं, इस धंधे में भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। जी आबिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, ये स्टेशन टीवी स्टेशन जो हमारी रियासत में चंद ऐसे स्टेशन हैं जिनको सुनने में आया है कि जब बरतानिया हुकूमत ने ये रेलवे लाइन बिछाई थी, उसके बाद उनका इक़्तिदार रहा, उन्होंने अपने फ़ौजी साजो सामान और अवामुन्नास की यानी कि ज़रूरियात के लिए या अपना हुकूमत की ज़रूरियात के लिए कुछ सामान वगैरह यहाँ पे उतारने के लिए ये जगह बनाई थी। उसके बाद रियासत के अफवाज के काम भी आते रहे। जैसे ही वो सिलसिला कम होता गया, उसके बाद जो है ना पैसेंजर के लिए यानी कि लोगों के लिए यहाँ पे फिर इसको वसी किया गया, यहाँ पे बनाया गया, लोगों के इस्तेमाल में रहा, जिसकी रौनकें हमने अपनी उम्र में भी देखी हैं, अपनी ज़िंदगी में भी देखी हैं। लेकिन अब देखने के बाद बेतहाशा किस्म का जो है ना अफसोस होता है। और जैसे कि आप अभी फरमा रहे थे कि यहाँ के वसाइल तो महदूद, जब वसाइल महदूद थे उस टाइम बहुत रौनकें थी, अब वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रौनकें ख़त्म हो गई हैं, इमारतों की ये हालत है। ये आपने सुना कि ये स्टेशन जैसे मुबारकपुर स्टेशन आपको दिखाया है, तो इनको इजाफ़ी लाइनें बिछाकर इसलिए तोसी दी गई कि ये इलाके भर के लोगों की साजो सामान की तरसील के लिए भी काम आए उस दौर में, तसव्वुर करें, और फ़ौजी नकलो हरकत के लिए और उनके साजो सामान की नकलो हरकत के लिए भी एमरजेंसी के तौर पर काम आए। और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के दौर में भी, अब तक भी एमरजेंसी के दौर में, अब तो खैर बुरी हालत है, इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, लेकिन पिछली जंगों में जैसे मुबारकपुर स्टेशन पर आपको मैंने गोदाम दिखाए, लाइनें दिखाई, तो यहाँ भी वही माहौल होता था कि एमरजेंसी के तौर पर इन स्टेशनों के ऊपर जो इजाफ़ी तामीरात की गई गोदामों की सूरत में, लाइनों की सूरत में, वो फ़ौजी नकलो हरकत के लिए भी काम आती थी। लेकिन अब आप आएंगे तो आपको सिवाय यहाँ तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे।